हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का इस प्लेटफॉर्म अनलिमिटेड एजुकेशन पे। मेरा नाम है अभिजीत कुमार, ऑनर ऑफ दिस प्लेटफॉर्म, और मैं बात कर रहा हूँ आपका पूर्व मध्य रेलवे के बारे में, ईस्ट सेंट्रल रेलवे ईसीआर जोन। ओके, आपके जोन से रिलेटेड वीडियो मैंने मॉर्निंग में ही बना दिया था और रात तक यूट्यूब पे आने वाला था, लेकिन इससे पहले आपका ये नया नोटिस आ गया। कल एग्जाम खत्म हुआ है तो आंसर की से रिलेटेड तो मैं दोबारा से वीडियो बना रहा हूँ और मॉर्निंग वाला वीडियो और अभी वाला वीडियो मर्ज करके आपको दे देते हैं। और अब आपका काम है इस वीडियो को लास्ट तक अच्छे से देखना। फिलहाल इतना समझो कि आपका क्वेश्चन आंसर जो है वो 12 फरवरी से लेकर के 14 फरवरी, टाइम देख लो, इसके बीच में अवेलेबल रहेगा। रिटन एग्जाम जो है वो आपको 10 जनवरी, 11 जनवरी और 12 जनवरी को हो गया था, लेकिन 39 कैंडिडेट का एग्जाम किसी रीजन से कैंसिल हो करके 9 फरवरी को हुआ और इसीलिए आप लोगों का रिजल्ट नहीं आ रहा था। कल आपका एग्जाम खत्म हुआ है और आज आपका नोटिस आया आंसर की से रिलेटेड। ये आपका ऑफिशियल वेबसाइट है, यहाँ पे आपका आ जाएगा। और इसी टाइम में जो है, अगर कोई क्वेश्चन का आंसर रॉन्ग होता है तो आप ऑब्जेक्शन करोगे। अब काफी जल्द आपका रिजल्ट आएगा और उसके बाद आपका साइको टेस्ट होगा। इसके आगे मॉर्निंग में जो मैंने वीडियो बनाया था वो है, और उसके जस्ट बाद साइको टेस्ट का प्रिपरेशन कैसे करोगे वो है। तो जितने भी बच्चे सीरियस कैंडिडेट हो, आपको ये लेक्चर लास्ट तक देखना जरूरी है। तो आपका रिटन एग्जाम हो चुका है ना। 39 कैंडिडेट ऐसा था एक पार्टिकुलर सेंटर पे जिसके साथ कुछ टेक्निकल इशू हुआ था ड्यूरिंग एग्जाम टाइम, जिस वजह से जो है सो उनका दोबारा एग्जाम हुआ है। और यही रीजन है कि आपका लगभग 1 महीना हो गया है एग्जाम का और अभी तक रिटन एग्जाम का रिजल्ट नहीं आया है। तो इसी के बारे में बात करेंगे, जो भी इम्पोर्टेंट अपडेट है वो मैं आपको देता हूँ। जितने भी बच्चे एएलपी वाले हो, जिसने एएलपी के लिए फॉर्म फिलअप किया था, आप सभी को साइको टेस्ट भी देना है, ये आपको पता है। तो आपको साइको टेस्ट के ग्रुप में रहना जरूरी है ना। डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दे दिया है, आप लोग इस ग्रुप को ज्वाइन कर लेना। यहाँ पे आपके जोन के काफी दोस्त आपको मिलेंगे। इसी ग्रुप में आपको डिस्कशन करना है जैसे बाकी बच्चे कर रहे हैं। और अनलिमिटेड एजुकेशन को साइको टेस्ट के लिए ब्लाइंडली फॉलो करना है, ठीक है। क्या बोले? अनलिमिटेड एजुकेशन को साइको टेस्ट के लिए ब्लाइंडली फॉलो करना है। फुल टेस्ट 1 से लेकर के 10 और 41 से लेकर के 51 लगा करके जाना है, वही आपके एग्जाम में आएगा। जिस दिन आपका एग्जाम हुआ था उसी दिन मैंने इस लेक्चर को बना दिया था, जिसमें मैंने सब कुछ अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया था कि आपका 11 जनवरी को जो है वो एएलपी का एग्जाम हुआ है, अब आपका साइको टेस्ट होगा दिस डेट। तो इस वीडियो का जो इम्पोर्टेंट पोर्शन है वो मैं आज के वीडियो में मर्ज कर देता हूं, आप लोग अच्छे से लास्ट तक देख लेना। ये आपका ईसीआर का ऑफिशियल वेबसाइट है ना, rrcecr.gov.in, जो कि आपका क्या है, सर्वर डाउन है। इसका सर्वर डाउन है काफी दिनों से। ओके, तो यहाँ पे खुल ही नहीं रहा है तो कोई अपडेट कैसे देखोगे। तो इसके रिगार्डिंग पेपर में भी अनाउंसमेंट हुआ था और फोन कॉल पे बच्चे जब बात किए तो सामने से जो रिप्लाई आया कि आपको एक और वेबसाइट जो है वहाँ पे फिलहाल अपडेट डाला जा रहा है, जब तक ये वेबसाइट सही नहीं हो जाता है तब तक। तो ये है आपका दूसरा वेबसाइट ecr.indianrailway.gov.in, है ना। तो इसी को आपको खोलना है, इसी पे आपका अपडेट आता रहेगा, आप लोग इसको जान जाओ और इसी पे आपको सब कुछ चेक करना है। यहीं पे आप जाओगे हाजीपुर हेडक्वार्टर वाले टैब पे और इसमें आप देखो यहाँ पे एक बना हुआ है आरआरसी पटना, है ना। तो ये टेम्परोरी है, यहाँ पे जाना है और उसके बाद आपको यहाँ पे जाना है। ओके, और यहीं पे जो है सो आपका सारा का सारा अपडेट आ रहा है। तो चलते हैं हाजीपुर आरआरसी पटना, इसको खोलते हैं और यहाँ पे आपका इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन करके आता है।
तो यहाँ से भी आप देख सकते हो, या नहीं तो यहाँ पे नोटिस पे क्लिक करके सारा नोटिस आप यहाँ से देख सकते हो। तो इस पीडीएफ को खोलते हैं और इसको खोलते हैं। तो आपका ये वाला जो पीडीएफ है जिसमें आपका 11 जनवरी को एग्जाम था उसके बारे में इंफॉर्मेशन है ना। और उसके बाद जो लेटेस्ट पीडीएफ है उसमें आपका ये इंफॉर्मेशन है। तो ये आपको पता होगा कि 39 कैंडिडेट का जो है वो सीबीटी एग्जाम मतलब रिटन एग्जाम 9 फरवरी को सुनिश्चित किया गया था। और यहाँ पे इसने ये भी लिखा कि आपको जो है सो इसी वेबसाइट पे जाना है, फिर हाजीपुर हेडक्वार्टर, फिर आपका आरआरसी पटना पे जाके सब कुछ देखना है और इसको पढ़ो। जीडीसी से संबंधित सूचना हेतु अधिकारी की वेबसाइट यही है आपका, का अवलोकन करते रहें। तो ये फिलहाल आपको पता चला। अब आते हैं मेन पॉइंट पे। ये जो 39 कैंडिडेट था इसका एग्जाम जो कैंसिल हो गया था किसी रीजन से, जिसके वजह से 1 महीना हो चुका है और आपका रिटन एग्जाम का रिजल्ट नहीं आया है। अब आपका इसका एग्जाम हो चुका है ना। तो अब जो है चूंकि जीडीसी फास्ट होता है तो अब आप उम्मीद कर सकते हो कि विदिन 7 डेज आपका जो है सो आंसर किया जाएगा। ऑब्जेक्शन का आपको टाइम देगा और कुछ ही दिन में आपका रिजल्ट आ जाएगा और रिजल्ट के साथ ही लिस्ट आ जाएगा साइको टेस्ट किसको किसको देना है उसका। और जैसे ही लिस्ट में आपका नाम आया साइको टेस्ट के लिए तो साइको टेस्ट में जान लगा देना। साइको टेस्ट पास नहीं करोगे आगे कुछ नहीं होगा, उसी समय बाहर हो जाओगे। आप रिटन एग्जाम में टॉप करो, साइको पास नहीं करोगे उसी समय बाहर हो जाओगे। एनी हाउ यू हैव टू क्वालिफाई साइको टेस्ट फॉर ALP पोस्ट। और इतना ही नहीं 30% वेटेज भी है। तो रिटन एग्जाम में अगर 1-2 नंबर कम भी है आपका आपके दोस्त से तो साइको टेस्ट में अच्छा से प्रैक्टिस करो। साइको टेस्ट पास भी करना है और अच्छा नंबर भी लाना है। और याद रखना जितने भी बच्चे साइको एग्जाम देंगे ना 55 से 60% बच्चा ही साइको पास करेगा। तो रिटन एग्जाम जितना भी बच्चा पास करेगा उसमें से 40% बच्चा साइको में फिर से बाहर होगा और जो बच्चा साइको पास करेगा वही बच्चा ALP बनेगा मेडिकल के बाद। तो अब इसके आगे मैं जो भी बात करूंगा वो साइको टेस्ट से रिलेटेड बात करूंगा। अगर आप सब लोग जानते हो साइको टेस्ट के बारे में पहले से तो आप लोग इस कोड को अप्लाई कर लेना ABHIUE 300 है ना। प्राइस आपका 1449 से -300 हो जाएगा और 1149 प्राइस हो जाएगा। सिंगल कोड है, जितने भी बच्चे हो सभी को इसी कोड को अप्लाई करके ये कोर्स लेना है। और अनलिमिटेड एजुकेशन सिंगल प्लेटफॉर्म है जो आपको 100% फाइनल एग्जाम जैसा टेस्ट सीरीज पे प्रैक्टिस करवाएगा। इसके अलावा कोई प्लेटफॉर्म पूरे इंडिया में है ही नहीं। बाकी आप लोग क्रॉस चेक कर लेना, अलग अलग प्लेटफॉर्म पे जाके एक फुल टेस्ट फ्री लगा लेना, 2-4 दोस्त सबसे पूछ लेना, जो सीनियर लोग सेलेक्ट हो चुके हैं उन लोगों से पूछ लेना। उसके बाद आप यहाँ का कोर्स लेना और प्रैक्टिस आपको काफी अच्छे से करना है। लेक्चर को लास्ट तक देखना जरूरी है। चलो स्टार्ट करते हैं। अब आपका साइको टेस्ट होगा, यहाँ पे लिखा हुआ अच्छे से देखो, कंप्यूटर बेस्ड एप्टीट्यूड टेस्ट ओनली फॉर कैंडिडेट हु हैव ऑप्टेड फॉर ALP। तो आपका कंप्यूटर है ना, मतलब अब आपका ऑनलाइन साइको टेस्ट होगा, ठीक है। तो अब आपको ऑनलाइन साइको टेस्ट का प्रिपरेशन करना है। अब मेरा दिन रात का यही काम है, पूरे इंडिया में नंबर 1 प्लेटफॉर्म है अनलिमिटेड एजुकेशन साइको टेस्ट प्रिपरेशन के मामले में। ये सब चीज क्या होता है आप लोग नहीं जानते होंगे। इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं इम्पोर्टेंट वीडियोज का लिंक आपको दे देता हूँ, एक एक करके देखो, सब कुछ आपको समझ में आ जाएगा, है ना। साइको टेस्ट जो होता है उसमें T स्कोर होता है और 42 आपको लाना है इन ईच ऑफ द टेस्ट बैटरीज टू क्वालिफाई।
ठीक है। साइको टेस्ट में कोई रिजर्वेशन नहीं होता है, आप जनरल हो, ओबीसी हो, एससी एसटी हो, इससे कोई मतलब नहीं है। साइको टेस्ट सभी के लिए सेम होता है। साइको टेस्ट में 5 सेक्शन होता है और हर सेक्शन में आपको 42 से ज्यादा लाना पड़ेगा, मतलब पांचों सेक्शन आपको अलग अलग पास करना पड़ेगा, तभी आप साइको टेस्ट पास करोगे। साइको टेस्ट में 8 गुना बच्चों का सिलेक्शन होता है। ठीक है, साइको टेस्ट में कितना बच्चा का सिलेक्शन होता है, जितना सीट है उसका 8 गुना बच्चा का। और पार्ट ए जो आपका रिटन एग्जाम हुआ है उसका 70%, 70%, और आपका जो साइको टेस्ट होगा उसका 30% मिला करके फाइनल मेरिट बनेगा। ठीक है, तो साइको टेस्ट का इम्पोर्टेंस आपको पता चला। साइको टेस्ट का जो सिलेबस होता है वो RDSO डिजाइन करता है, तो ये सब आपको नहीं समझ में आएगा, आपका काम ये सब को देखना नहीं है, ये सब हम लोगों का काम है, क्योंकि हम लोग जो करवाते हैं वो सब इसी के अकॉर्डिंग करवाते हैं। पूरे इंडिया में अलग अलग रेलवे जोन जो है अपना वैकेंसी निकालता है GDCE के थ्रू, जोन वाइज या डिवीजन वाइज, और हर जोन का 50%, 50% से ज़्यादा बच्चा अनलिमिटेड एजुकेशन से साइको टेस्ट का प्रिपरेशन करता है। साइको टेस्ट इज ऑल अबाउट प्रैक्टिस। साइको टेस्ट जो होता है वो प्रैक्टिस का खेल है। 7 से 15 दिन का कोर्स होता है। इसमें आपका काम है टी स्कोर क्या होता है, साइको टेस्ट का सिलेबस क्या होता है, साइको टेस्ट का इंटरफेस कैसा होता है फाइनल एग्जाम में, है ना, ये सब आपको देखना है। फिर इसमें कौन कौन सा सेक्शन पूछा जाता है उस सेक्शन का आपको वीडियो देखना है, फिर उस सेक्शन का आपको प्रैक्टिस करना है टेस्ट से। जैसे साइको टेस्ट में टी स्कोर होता है और उसका फॉर्मूला होता है 50 + 10 गुना आपका स्कोर माइनस एवरेज स्कोर बटे स्टैंडर्ड डेविएशन, है ना। और आपका 5 सेक्शन होता है, तो पांचों सेक्शन जो है वो आपको पास करना पड़ेगा। हर एक सेक्शन में आपका 42 से ज़्यादा होना चाहिए टी स्कोर, और मैक्सिमम टी स्कोर जो होता है वो 80 होता है। एक सेक्शन में मैक्सिमम 80 होता है, और आपको 80 में से 42 या 42 से ज़्यादा सभी सेक्शन में अलग अलग लाना पड़ेगा। टोटल 5 सेक्शन, तो 80 गुना 5 करोगे तो 400 नंबर का टी स्कोर होता है। अब इसमें मान करके चलो आपका 52 आएगा, इसमें 65 आएगा, इसमें 58 आएगा, इसमें आपका 48 आएगा, इसमें 41 आएगा, तो आप साइको टेस्ट फेल कर जाओगे। क्यों? यहाँ पे आपका 42 से कम हो गया। तो साइको टेस्ट में 55 से 60% बच्चा पास करता है ना, और बाकी 40 से 45% बच्चा फेल कर जाता है। और जो पास करेगा उसी बच्चा का साइको टेस्ट का 30% स्कोर और रिटन का 70% स्कोर मिला करके फाइनल मेरिट बनता है। अब जैसे सपोज करो ये सारा नंबर आता है और उसको जोड़ने से 300 नंबर आता है, मान करके चलो, तो आपका 400 में 300 आया ना, तो इसी को 30 से गुना करोगे तो ये आपका 22.5 आएगा। तो ये है आपका साइको टेस्ट का स्कोर। आपका कोई दोस्त है वो 18 लाया, साइको पास किया, आप 22.5 लाए, साइको टेस्ट पास किए, पास दोनों किया, लेकिन आप अपने दोस्त से 4.5 नंबर का लीड ले लिए, ज़्यादा ले आए। अगर आप रिटन में अपने दोस्त से 2 नंबर कम भी हो तो आप साइको टेस्ट में उसको पीछे करके आगे हो सकते हो, है ना। तो जितना भी बच्चा ALP बनना चाहता है ना, आपके दिमाग में एक बात सेट होना चाहिए कि भैया कुछ भी हो साइको टेस्ट तो हमको पास करना ही पड़ेगा सबसे पहले, नहीं तो मेरा रिटन के नंबर का कोई वैल्यू नहीं है। जितना भी बच्चा साइको टेस्ट का प्रिपरेशन करने वाले हो, आप सभी को इस ग्रुप में रहना है, और इसी ग्रुप में जैसे कोई प्रॉब्लम होता है, कोई क्वेश्चन नहीं बनता है, जैसे यहाँ पे अपना दोस्त लोगों को देखो, मैंने अभी आपको बताया, अगर आपका एग्जाम अच्छा गया है तो आप अभी से साइको टेस्ट का प्रिपरेशन कर सकते हो, और अगर अच्छा नहीं गया है या मन में डाउट है तो जिस दिन आपका आंसर की आएगा तो आंसर की से अपना मिला लेना, और आपका स्कोर अच्छा आ रहा होगा तो आप साइको टेस्ट का प्रिपरेशन स्टार्ट करना। और अगर फिर भी मन में डाउट हो तो जब आपका रिजल्ट आएगा और जब आपका उसमें साइको टेस्ट के लिए नाम आएगा तब आप साइको टेस्ट का प्रिपरेशन स्टार्ट करना। अभी 21 तारीख को ईस्टर्न रेलवे कोलकाता का एग्जाम है, 27 तारीख को साउथ ईस्ट सेंट्रल रेलवे का एग्जाम है,
साउदर्न रेलवे का भी आज आंसर की आ चुका है। आपका एग्जाम आज हो चुका है, तो बहुत सारे बच्चे हैं, इसीलिए मैंने एक ऑफर दिया है, तो आपको बता देता हूँ। ABHI UE 300 इस कोड को आप लोग अप्लाई कर लेना। प्राइस आपका 300 से कम हो जाएगा, मतलब 1449 से -300 होकर के आपका 1149 हो जाएगा। ठीक है, अब मैं आपको दिखाता हूँ कि साइको टेस्ट कैसा होता है, साइको टेस्ट का प्रैक्टिस कहाँ से करना है, किन किन बातों का आपको ध्यान में रखना पड़ेगा, हर एक चीज। अब मैं आपको एक दो इम्पोर्टेंट पॉइंट लिख देता हूँ, इसको पहले आप लोग जान जाओ, एकदम से दिमाग में फिट कर लो। आपको साइको टेस्ट का प्रैक्टिस लैपटॉप से करना है। अब आप ये मत बोला सर मेरे पास लैपटॉप नहीं है, साइबर कैफे में जाओ, किसी फ्रेंड से मांग लो, है ना। लेकिन आपको लैपटॉप पे, डेस्कटॉप पे, पीसी पे करना है विथ द हेल्प ऑफ एक्सटर्नल माउस। कुछ लोगों को देखता हूँ वो लैपटॉप के बटन से या टच पैड से करते हैं, तो नहीं, एक्सटर्नल माउस लोगों को पता नहीं होता है। तो ये आपको पता चला। और कहाँ से करना है? वेबसाइट से। अगर आप ऐप यूज करते हो, सिंगल प्लेटफॉर्म है जो आपको साइको टेस्ट के लिए ऐप भी देता है, जैसे आप ड्यूटी के टाइम पे हो और अगर आपको ऐप यूज करना है तो आप वीडियोज देख सकते हो। आप सेक्शनल टेस्ट लगाने का मन है, प्रैक्टिस करने का मन है, लगा सकते हो। और सेक्शनल जब प्रैक्टिस करते हो और कोई क्वेश्चन में अगर आपको प्रॉब्लम होता है तो आप अपना डिस्कशन स्क्रीनशॉट मार के डिस्कशन कर सकते हो टेलीग्राम ग्रुप में। ठीक है, ये आपको पता चला। ऐप पे फुल टेस्ट चलेगा लेकिन लगाना नहीं है, यूजलेस है, ये आपको पता चला। एक दो और इम्पोर्टेंट पॉइंट आपको बताता हूं। आपको टेस्ट में नंबर ऑफ अटेम्प्ट 9 है। एक टेस्ट को 9 बार लगा सकते हो, चाहे सेक्शनल हो चाहे फुल हो। अगर अटेम्प्ट खत्म होगा मैं आपका टेस्ट नया करूंगा। सिंगल एक लाइन में समझो, अनलिमिटेड एजुकेशन के प्लेटफॉर्म पे प्रैक्टिस में कोई कमी नहीं होगा। एक बार आप मेरे पास आ गए, जब तक आपका एग्जाम नहीं होता है आपको जितना टेस्ट लगाना है आप लगाओ। मेरा मकसद सिर्फ इतना है, अगर आप अनलिमिटेड एजुकेशन को फॉलो किए हो तो आपका सिलेक्शन होना चाहिए, आपके प्रैक्टिस में कोई कमी नहीं होना चाहिए। ठीक है, सेक्शनल भी फुल भी, कहीं कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है। रेस्ट्रिक्शन सिर्फ सिंगल है, क्या है? डोंट शेयर विथ अदर। अगर ये हुआ तो सिस्टम ब्लॉक, आपका आईडी ब्लॉक। तो आप पैसा लगाते हो, आपके करियर का बात है, आपको प्रैक्टिस करना है, खूब प्रैक्टिस करना है और आपको अपना सिलेक्शन लेना है। टेस्ट का क्वालिटी मैं अभी आपको टेस्ट खोल करके दिखाऊंगा, आप खुद समझ जाओगे क्या है और कैसा है। बस यहाँ पे 100% RDSO पैटर्न, सिंगल प्लेटफॉर्म है अनलिमिटेड एजुकेशन। एक दो इंपॉर्टेंट पॉइंट और बताता हूँ। एग्जाम में पेन एंड पेपर आपको नहीं मिलेगा, निगेटिव मार्किंग नहीं होता है, एक्यूरेसी डजंट मैटर। ठीक है, तो हमेशा फोकस करना है ज्यादा से ज्यादा स्कोर लाने पे। ठीक है, यहाँ पे लिख देता हूँ, ऑलवेज ट्राई टू फोकस क्या? हाई स्कोर। आपको हमेशा कोशिश करना है कि ज्यादा से ज्यादा मुझे स्कोर लाना है। ठीक है, ये आपको पता चला। चलो एक चीज और, फुल टेस्ट आपको 1 से 10 और 41 से 50 इसका प्रैक्टिस अगेन एंड अगेन करना है। ये आपके एग्जाम में आने का चांस 99% है। क्लियर? चलो इतना सारा इंफॉर्मेशन पता चला। अब आप अपने लैपटॉप में या मोबाइल में, हाँ, ऐप और वेबसाइट दोनों होगा ओपन। ऐप से लोगे कोर्स तो वेबसाइट पे चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। वेबसाइट से लोगे तो ऐप पे चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। दोनों आपका एक साथ है सब कुछ। ठीक है, चलो अब एक एक करके अपने लैपटॉप में गूगल खोलना,
डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दिया है, डायरेक्ट क्लिक करके वहां भी जा सकते हो। नहीं तो आप GDC, मैं यहाँ पे दिखा देता हूँ, GDC ALP साइको टेस्ट, ये सर्च करना। आप यहाँ पे देखो नंबर 1 पे सबसे ऊपर में अनलिमिटेड एजुकेशन का आ रहा है ना। यही 3-4 प्लेटफॉर्म है जहाँ पे साइको टेस्ट का प्रिपरेशन बच्चे करते हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा बच्चे अनलिमिटेड पे आते हैं, इसीलिए गूगल इसको रिकमेंड करता है। अगर आपको मन है तो आप LDC साइको टेस्ट लिख करके भी सर्च कर सकते हो, LDC ALP साइको टेस्ट। यहाँ भी आपको सबसे ऊपर में अनलिमिटेड एजुकेशन ही आएगा। ठीक है, सबसे बेस्ट होता है जो मैं बताता हूँ बच्चों को, आप अनलिमिटेड एजुकेशन सर्च कर लो, कोई टेंशन नहीं। ये जैसे ही सर्च करोगे तो यहाँ पे आपका मेरा पिक वगैरह आ जाएगा, रेटिंग रिव्यू अगर आपको देखने का मन है तो देखो, और आप unlimitededucation.in का वेबसाइट ओपन कर लेना। ये कोई भी वहीं पे पहुंचोगे। ठीक है, तो इस पे जाने के बाद आपके सामने इस तरह का एक वेबसाइट ओपन होगा। अगर आपको कोई डिटेल्स चेक करना है तो आप यहाँ पे ALP साइको टेस्ट का अपना देख लेना, लॉगिन कर लो, रजिस्टर कर लो, रजिस्टर करके लॉगिन कर लो। ये सब बच्चा वाला चीज़ है, आप लोग जानते होंगे। किसी को कोई प्रॉब्लम होता है तो यहाँ पे जाके आप मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हो। यहाँ पे जाके भी आप लोग ऐप डाउनलोड कर सकते हो, यहाँ पे है ना। यहाँ पे आके आप ऐप डाउनलोड कर सकते हो, यहाँ पे आके आप मुझसे व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हो, यहाँ पे आके आप चैनल पे जा सकते हो, है ना। यहाँ से भी ले सकते हो, यहाँ से भी ले सकते हो। ठीक है, यहाँ पे जाके रजिस्टर कर लेना, सब कुछ आपको मैंने यहाँ पे दिया हुआ है। रजिस्टर पे क्लिक करोगे, ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर, पासवर्ड जो आप सेट करोगे वही है, और बार बार आपको उसी ईमेल आईडी और पासवर्ड के हेल्प से वेबसाइट पे लॉगिन करना है या ऐप पे लॉगिन करना है। ठीक है, पासवर्ड अगर भूल जाते हो तो रीसेट कर लो, कोई दिक्कत नहीं है ना। जैसे यहाँ पे लॉगिन करोगे और अगर पासवर्ड गलत है तो आप रीसेट कर लो, ठीक है, फॉरवर्ड करके, या आप मोबाइल नंबर और OTP के हेल्प से भी कर सकते हो लॉगिन, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे आप ALP साइको पे जाना और कोई सा भी अनलॉक टेस्ट कोई सा भी एक ओपन करना। यहाँ पे जो कोड है इसको अप्लाई करोगे तो आपका 100 रुपीज कम हो जाएगा, लेकिन मैंने जो कोड बताया आप लोग इस कोड को अप्लाई करना, ABHI अभी अभिजीत का ABHI और अनलिमिटेड एजुकेशन का UE और 300, और इसको अप्लाई करोगे तो आपका प्राइस 300 से कम हो जाएगा। ठीक है, जब आप लॉगिन कर लोगे तो इस तरह से आपके सामने वेबसाइट ओपन होगा। देख रहे हो ना, 4 ही तरह का साइको टेस्ट होता है पूरे इंडिया में, तो जिसका जो एग्जाम होता है वो बच्चे यहाँ पे वो कोर्स लेकर के प्रिपरेशन करते हैं। अब यहाँ पे भी क्लिक करके आप टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हो, है ना। लेफ्ट साइड में टेस्ट सीरीज पे क्लिक करना, उसके बाद ALP साइको टेस्ट पे क्लिक करना। यहाँ पे फ्री वीडियोज में जा करके ये तीनों वीडियो आप लोगों को सबसे पहले देखना जरूरी है। इस तीनों को आप लोग देख लेना, ये फ्री है, यूट्यूब पे भी है, यूट्यूब पे आपको सर्च करना पड़ेगा, कोर्स में आपको फ्री है। अगर आप कोर्स नहीं लिए हो तो भी आप इस वीडियो को देख लेना। पेड वीडियोज पे जाना है और पेड वीडियोज में जो मैं बता रहा हूँ वो आपको देखना है। मेमोरी टेस्ट में आपको ये ट्रैक मेमोरी का वीडियो देखना है अच्छे से, है ना। फॉलोइंग डायरेक्शन टेस्ट में आपको वॉच टेबल टेस्ट का ये दोनों वीडियो देखना है, एक ये पार्ट 1 और एक पार्ट 2, ये दोनों वीडियो, ये पार्ट 1 और ये पार्ट 2। और डेप्थ परसेप्शन टेस्ट में जो है वो आपको ब्रिक टेस्ट का वीडियो अच्छे से देखना है। ठीक है, और उसी तरह से पावर ऑफ ऑब्जर्वेशन टेस्ट में आपका जो है पिक्चर पोजीशन टेस्ट का वीडियो अच्छे से देखना है ना। और आपका परसेप्चुअल स्पीड टेस्ट में ऑक्टागोनल का अच्छे से देखना है। उसके बाद जब टेस्ट सीरीज पे आओगे तो सबसे पहले आप जितने भी बच्चे हो, फ्री हो या पेड हो, कोर्स लिए हो या नहीं लिए हो, कोई दिक्कत नहीं है, फुल टेस्ट 1 जो है ये मैंने फ्री किया हुआ है सबके लिए। आपका जो एग्जाम होगा वो 71 मिनट का होगा, यही 5 टेस्ट आपके एग्जाम में आने वाला है, यही आपका नंबर ऑफ क्वेश्चन होगा और यही आपको टाइम मिलेगा। ठीक है, यहाँ पे आपका 7 मिनट है ना। जब आप इसको खोलोगे तो आपको 7 मिनट का टाइमर चलेगा। तो जितने भी बच्चे हो इस टेस्ट को लगा लेना, और जैसे एग्जाम से पहले ये टेस्ट देके सबको जाना होता है। यहाँ पे देखो, प्रैक्टिस बिफोर फाइनल एग्जाम, सिंगल अटेम्प्ट सीरियसली, है ना। यहाँ पे देखो, है ना, 7 मिनट यही टाइम मिलेगा।
यही क्वेश्चन होगा और यही आपका सेक्शन आएगा। तो इसका प्रैक्टिस आपको अच्छे से करना है। सिंगल प्लेटफॉर्म है पूरे इंडिया में, और सेम वे में आपको फुल टेस्ट 1 से लेकर के 10, 41 से लेकर के 51 तक अच्छे से लगाना है। साइको टेस्ट का वीडियो सिर्फ एक बार देखना है, उसके बाद सब कुछ समझ आओगे। सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिस करोगे, और अगर कोई क्वेश्चन नहीं बनता है तो टेलीग्राम ग्रुप में डिस्कशन करोगे। पहले आप सेक्शनल टेस्ट पे क्लिक करोगे, मेमोरी टेस्ट पे जाना। ट्रैक मेमोरी में ये 20 टेस्ट मिलेगा आपको, ये सारा आप अच्छे से लगा लेना, ठीक है, अच्छे से लगा लेना। फिर फॉलोइंग डायरेक्शन टेस्ट में जाके वॉच टेबल टेस्ट का अच्छे से प्रैक्टिस करना है। डेप्थ परसेप्शन में जाके ब्रिक टेस्ट का अच्छे से प्रैक्टिस करना है। पावर ऑफ ऑब्जर्वेशन टेस्ट में जाके पिक्चर पोजीशन का अच्छे से प्रैक्टिस करना है। और परसेप्चुअल स्पीड में जाके ऑक्टागोनल का अच्छे से प्रैक्टिस करना है। एक एक सेक्शन को तब तक प्रैक्टिस करो जब तक पूरा नंबर नहीं ले आते हो। जैसे ऑक्टागोनल टेस्ट है, इसमें 96 क्वेश्चन है, तो जब तक आपका स्कोर 96 नहीं आता है तब तक प्रैक्टिस करो। अटेम्प्ट का कोई कमी नहीं है, अटेम्प्ट खत्म होगा मैं नया कर दूंगा, बस शेयर मत करना किसी और के साथ, इसको याद रखना। शेयर करोगे ब्लॉक कर देंगे। पैसा आप देते हो, मेरा रिस्पॉन्सिबिलिटी है, आपको जितना प्रैक्टिस करना है उतना प्रैक्टिस करो। आपका सिलेक्शन मेरा जिम्मेदारी, अगर आप अनलिमिटेड पे हो तो। अब मैं आपको फुल टेस्ट एक खोल करके दिखाता हूँ, इससे आपको ये पता चलेगा जो साइको टेस्ट कैसा होता है। देखना, पूरे इंडिया में 2-3 प्लेटफॉर्म ही है साइको टेस्ट का। दुनिया भर के टीचर है, लेकिन साइको टेस्ट प्लेटफॉर्म 2 ही 3 है। क्यों? क्योंकि ये काफी टफ इंटरफेस पे होता है, काफी कॉस्टली भी होता है। यहाँ पे जब आओगे तो 5 मिनट का आपका ट्रैक मेमोरी का इंस्ट्रक्शन टाइम होगा। एग्जामिनेशन हॉल में 71 मिनट तक बैठे रहोगे, कुछ नहीं कर सकते हो। यहाँ पे घर पे मैं प्रैक्टिस करवा रहा हूँ तो मैंने स्किप बटन दिया हुआ है ताकि इंस्ट्रक्शन को आप स्किप करो, ठीक है। एग्जामिनेशन हॉल में स्किप नहीं कर पाओगे, इसको स्किप करना। घर पे एग्जाम में तो बैठे रहोगे, ठीक है। फिर आपका इस तरह से मेमोरी पे जाएगा, 3 मिनट का टाइमर चलेगा। फिगर को मेमोराइज करना है। इस टेस्ट को बनाते कैसे हैं, पहले आप इसका वीडियो देखो जा करके। जब 3 मिनट खत्म होगा तब आप अपने आप जाओगे नेक्स्ट सेक्शन में, ठीक है, अपने आप। यहाँ पे मैं आपको दिखा रहा हूँ करके, इस तरह से आपका आएगा। लेफ्ट साइड में आपका फिगर और राइट साइड में आपका क्वेश्चन, नेम ऑफ स्टेशन होगा, ठीक है। अब इसको बनाते कैसे ये आपको वीडियो में समझ में आएगा। इसमें 2 पार्ट होता है, तो दोनों पार्ट के बीच में आपको 1 मिनट का रेस्ट टाइम मिलेगा। तो 1 मिनट तक आप बैठे रहोगे एग्जामिनेशन हॉल में, यहाँ पे आप स्किप करो। फिर इसी का आपका सेकेंड पार्ट आएगा इस तरह से यहाँ पे, और ऑटो सेव होता है, इसको याद रखना। मैं यहाँ पे राइट कर देता हूँ, ऑटो सेव आपका होता है, ऑटो सेव, ठीक है, होता है। आपको सेव देख रहे हो, सेव का बटन कहीं पे नहीं है, आपको क्लिक करोगे आपका अपने आप ऑटो सेव हो जाएगा, ठीक है। मैं आपको वो भी दिखाता हूँ, जैसे 1 2 3 4 5 बनाए, ठीक है। टाइमर आपका चल रहा है, टाइम खत्म होने से पहले ही आपको सब कुछ करना है। जैसे ही इसको सबमिट सेक्शन पे क्लिक करोगे तो आप यहाँ पे देखो 5 बनाए तो 5 सेव हो गया, है ना। 1 मिनट का आपका फिर से यहाँ पे ब्रेक टाइम। फिर आप चले जाओगे वॉच टेबल टेस्ट में। ये सेक्शन सबसे टफ होता है, इसका प्रैक्टिस खूब करना, तब तक करना जब तक 20 में 20 नंबर नहीं आता है। सबसे ज्यादा बच्चे इसी सेक्शन में फेल करते हैं। इसके बाद आप चले जाओगे नेक्स्ट सेक्शन में। यहाँ पे स्क्रोलिंग प्रैक्टिस काफी जरूरी है, इसीलिए बोलता हूँ लैपटॉप से प्रैक्टिस करना और माउस के हेल्प से। 3-4 क्वेश्चन दिखेगा एक बार में, एक ही फिगर पे 20 क्वेश्चन आएगा आपके एग्जाम में। 10 मिनट का आपको टाइम मिलेगा, और आप जैसे क्वेश्चन नंबर 1 बनाओगे तो आपको इस तरह से क्वेश्चन भी पूरा नहीं दिखेगा आपको। तो जो बच्चे किसी और प्लेटफॉर्म पे प्रैक्टिस करते हैं ना, जब वो एग्जामिनेशन हॉल में जाते हैं तो समझ लो वो फेल करके ही आते हैं। मन में उसी समय वो मान लेते हैं कि मैं साइको टेस्ट फेल। लेकिन आप एक बार अनलिमिटेड वाले बच्चे से पूछ करके देखना, तो इसका प्रैक्टिस आपको करना इस तरह से। देखो, क्वेश्चन 1 पढ़ेंगे ऐसे करके, और फिर जा करके आंसर करेंगे, फिर जाएंगे, फिर क्वेश्चन 2 पढ़ेंगे ऐसे, है ना, और फिर जा करके आंसर करेंगे ऐसे करके। तो इसमें काफी टाइम बर्बाद होता है। साइको टेस्ट में सिर्फ 2 लैंग्वेज चलता है, इस बात को भी याद रखना। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ इंग्लिश प्लस हिंदी, और लैंग्वेज स्विच नहीं कर सकते हो। एक साथ स्क्रीन पे दोनों भाषा दिखेगा, देखो एक साथ दोनों भाषा एक साथ, है ना। आप इंग्लिश में कंफर्टेबल हो इंग्लिश यूज करो, आप हिंदी में कंफर्टेबल हो हिंदी यूज करो, लेकिन दोनों भाषा एक साथ। इतना आपको समझ में आया। यहाँ पे आप इंग्लिश हिंदी कुछ भी करोगे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, देख रहे हो ना।
ओके, ये सेक्शन जब आपका खत्म होगा तब आप चले जाओगे रेस्ट टाइम पे और फिर इसके बाद आओगे ब्रिक टेस्ट पे। अब ब्रिक टेस्ट में क्या होता है, एक फिगर पे आपका 5 क्वेश्चन होता है और टोटल आपका 10 फिगर होता है। एक फिगर पे 5 क्वेश्चन और टोटल आपका 10 फिगर, तो कितना हुआ 50 क्वेश्चन। और 50 क्वेश्चन के लिए मात्र 5 मिनट। अब आप सोचो 50 क्वेश्चन सिर्फ 5 मिनट में, और आप बिलीव नहीं करोगे अनलिमिटेड के बच्चे 50/50 स्कोर करके आते हैं। और आपको भी तब तक प्रैक्टिस करना है जब तक आप 50/50 नहीं लाते हो। इतना अटेम्प्ट क्यों दिए हैं? किसी और प्लेटफॉर्म पे 2 अटेम्प्ट मिलता है, एक बचा के रखो। इस प्लेटफॉर्म पे चूंकि मैं एक टीचर हूँ, मैं स्टूडेंट रह चुका हूँ, मैं दिल से साइको टेस्ट का करवाता हूँ, सब कुछ मेरे कंट्रोल में है। एक बार आप अनलिमिटेड पे आते हो, आपके सिलेक्शन का जिम्मेदारी मेरा होता है। आपको सिर्फ एक काम करना है, शेयर नहीं करना है, और दूसरा अच्छे से प्रैक्टिस करना है, खूब प्रैक्टिस करना है, अटेम्प्ट में कोई कमी नहीं। जब तक 50/50 नहीं आता है तब तक प्रैक्टिस करो। अटेम्प्ट बचाने का टेंशन ही नहीं लेना है। कोई क्वेश्चन में फंसते हो ग्रुप में डिस्कशन करो। और एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट बताता हूँ, 100% एरर फ्री टेस्ट सीरीज है अनलिमिटेड एजुकेशन का। गलती से भी कहीं कोई माइनर मिस्टेक दिख जाए ना, मुझे मैसेज करो, मैं तुरंत सही कर दूंगा। पूरे साइको टेस्ट में कहीं पे आपको कोई एरर नहीं मिलेगा। तो इस तरह से आपका होता है, ठीक है। 5 मिनट में ही करना है। सेव एंड नेक्स्ट करो, दूसरा फिगर, सेव एंड नेक्स्ट करो, तीसरा फिगर, चौथा फिगर, पांचवा फिगर, छठा फिगर, सातवां फिगर, आठवां फिगर, नौवां फिगर, 10वां फिगर, फिर पहला फिगर, ऐसे करके, है ना। आगे पीछे जब मन है तब जाओ, जब तक टाइमर आपका चलेगा आप आगे पीछे जा सकते हो, इस बात को भी ध्यान रखना। इस सेक्शन के बाद आप चले जाओगे नेक्स्ट सेक्शन में, जिसको बोलते हैं पिक्चर पोजीशन टेस्ट। और इसमें आपको टोटल 60 क्वेश्चन मिलेगा, 7 मिनट का टाइम मिलेगा। 30 क्वेश्चन का आपका 2 सेट होगा, सेट 1, सेट 2। स्टार्टिंग में कुछ सेट में मैं 72 क्वेश्चन दिया हूँ, कुछ सोच करके, ये मेरा खुद का अपना स्ट्रेटजी है। अगर आप 7 मिनट में 72 क्वेश्चन स्कोर कर लोगे तो एग्जाम में 7 मिनट में 60 ही क्वेश्चन मिलेगा, तो कितना आराम से करोगे, ठीक है। तो ये आपको पता होना चाहिए। काफी बच्चों को नहीं पता होता है तो वो यहाँ तक बना करके बैठे रहते हैं, लेकिन गलत। सेव है नेक्स्ट पे क्लिक करो, दूसरा पेज में फिर से 36 क्वेश्चन है ना। पहला पेज में 36, दूसरा पेज में 36। तो इसको याद रखना, 7 मिनट का टाइमर आपका चल रहा है। फिर नेक्स्ट सेक्शन करोगे तो यहाँ पे आपका ऑक्टागोनल टेस्ट आएगा। काफी लोग इसको हेक्सागोनल टेस्ट बोलते हैं, लेकिन आपके एग्जाम में हेक्सागोनल नहीं ऑक्टागोनल आएगा। ऑक्टागोनल का मतलब हुआ 8 साइड, है ना। यहाँ पे 7 मिनट है और आपका 96 क्वेश्चन होगा और 32 क्वेश्चन का 3 सेट होगा, सेट 1, सेट 2 और सेट 3, ठीक है। सेट 3 32 क्वेश्चन का 3 सेट होगा। तो ये सब आपको पता होना चाहिए। यहाँ पे देखो 32, माउस का स्क्रॉल बटन काम नहीं करेगा, आप जो करोगे लेफ्ट क्लिक प्रेस करके नीचे करके करोगे। सेव है नेक्स्ट, सेव है नेक्स्ट, इस तरह से आपका ये टेस्ट होगा, ठीक है। जब आप इसको सबमिट करोगे तो आप यहाँ पे देखो इस तरह से आपका आएगा। अप्रोक्स 6723 बच्चे अभी तक इस टेस्ट को लगाए हैं। ये है आपका टी स्कोर, है ना। ये क्या है, ये है आपका टी स्कोर। अब 24 में आपका कितना नंबर आया, एवरेज स्कोर कितना गया है, एक्यूरेसी कितना है, आपका नंबर कितना है, आपने कितना बनाया, आपका टी स्कोर कितना आया, और आप डिस्क्वालीफाई हो। 42 से कम तो आप डिस्क्वालीफाई, 42 से कम तो आप डिस्क्वालीफाई, 42 से कम तो आप डिस्क्वालीफाई। ये जो आपका रिजल्ट है ये आपका 100% फॉर्मूला पे है ना। जब आपका स्कोर अभी ये है और 10 दिन बाद आप चेक करोगे तो आपका स्कोर कुछ और होगा। क्यों? क्योंकि जब ज़्यादा बच्चे लगाएंगे तो एवरेज स्कोर चेंज होगा, और एवरेज स्कोर चेंज होगा तो फॉर्मूला के हिसाब से टी स्कोर चेंज हो जाएगा। जैसे ये एक स्टूडेंट है तो इससे आप अंदाज़ा लगा लो कि इनका ट्रैक मेमोरी में 24/24 आया, टी स्कोर इतना है, क्वालिफाइड। वाच टेबल टेस्ट में 18 है आउट ऑफ 20, टी स्कोर है 47.24, क्वालिफाइड। ब्रिक टेस्ट में देखो 50/50, टी स्कोर है 52.98, क्वालिफाइड। पिक्चर पोजीशन टेस्ट में देखो 58/60, टी स्कोर 52.50, क्वालिफाइड।
ऑक्टागोनल टेस्ट में देखो 96/96, टी स्कोर 52.51 है ना, 52.51 क्वालिफाइड। तो इस तरह से आप जब हर एक सेक्शन में क्वालिफाई करोगे तब आप साइको टेस्ट क्वालिफाई करोगे। देख रहे हो ना कितना अच्छा स्कोर है इसका। तो ये होता है प्रैक्टिस की वजह से, तो आपको इस हिसाब से प्रैक्टिस करना है। एवरेज स्कोर जितना कम होगा टी स्कोर उतना ज़्यादा होगा। यहाँ पे आप देखो 96/96 करने के बाद भी टी स्कोर सिर्फ 52.51 है। तो ये मत सोचना कि 80 ला सकते हैं, टी स्कोर नहीं ला सकते हो। क्यों? क्योंकि टी स्कोर फॉर्मूला पे कैलकुलेटेड होता है। अब यहाँ पे एवरेज ही है 92.26, तो एवरेज जितना ज़्यादा होगा टी स्कोर उतना कम होगा, एवरेज जितना कम होगा टी स्कोर उतना ज़्यादा होगा। लास्ट में बता देता हूँ, कोई सा भी अनलॉक टेस्ट पे क्लिक करोगे, काफ़ी बच्चे मुझे मैसेज करते हैं कि सर एक एक टेस्ट को बार बार खरीदना पड़ेगा क्या? तो नहीं, ये ऐसा सिस्टम बना हुआ है, आप एक बार में किसी एक टेस्ट पे क्लिक करके अनलॉक करोगे तो सारा का सारा टेस्ट सीरीज, पैकेज, वीडियोज, सेक्शनल, फुल सब ओपन हो जाएगा। ठीक है, कोड है आपका ABHIUE300। इसको आप लोग अप्लाई कर लेना। कोड एक्सपायर भी कर सकते हैं, है ना। बच्चे काफ़ी हैं तो आप लोग इसको अप्लाई करके ले सकते हो। उम्मीद करता हूँ सबको सब कुछ समझ में आ गया होगा। अब आपका सिर्फ एक काम है, वीडियो देखो और दिन रात प्रैक्टिस करो जब तक आपका साइको टेस्ट का एग्जाम नहीं होता है। तब तक आप लोग अच्छे से रहो, मन से एग्जाम का तैयारी करो। मिलते हैं किसी और वीडियो में। बाय, थैंक यू।